ऑल राइट बेटा, हम स्टैट्स को स्टार्ट करते हैं डेटा के तौर पर। और हम इस बात को इस तरह स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास दो टाइप का डेटा होता है। एक को हम कैटेगराइज करते हैं ग्रुप डेटा में, और एक हमारे पास जाता है अनग्रुप डेटा में। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? इनकी रिप्रेजेंटेशन का। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है तो उसमें यकीनन हमारे पास एक टेबल बना हुआ होगा, और उस टेबल में हमें दो कॉलम मिलेंगे, एक हमारी रीडिंग्स और एक उनकी अक्रेंस, कि वो रीडिंग कितनी बार आ रही है। इसको हम कह रहे हैं उसकी अक्रेंस। लेट सपोज मेरी रीडिंग 1 है, मेरी रीडिंग 2 है, मेरी रीडिंग 3 है और मेरी रीडिंग 4 है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1 कितनी बार आ रहा है। लेट सपोज 1 आ रहा है मेरे पास 5 टाइम्स, 2 आ रहा है 8 टाइम्स, 3 आ रहा है 9 टाइम्स और 4 आ रहा है 6 टाइम्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता। ये हुआ आपका ग्रुप डेटा। अनग्रुप का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास रैंडम नंबर्स हैं, जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया, 2 आ गया। ये जो रैंडम नंबर्स हैं इनको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। ठीक है। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू और मीन ऑफ एनी डेटा। अब एक चीज हम स्टार्ट से ही फॉलो करेंगे कि इस मीन के लेफ्ट पर जो भी काम होगा वो होगा हमेशा ग्रुप डेटा का, और इस मीन के राइट पर जो काम करूंगा वो करूंगा अनग्रुप डेटा। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूला मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। मीन का मतलब होता क्या है? मीन का मतलब होता है दैट वी आर फाइंडिंग एवरेज। और एवरेज निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज मीन इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय एन। ये कब अप्लाई किया जाएगा? ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई किया जाएगा कि डेटा आपका अनग्रुप्ड होगा। अनग्रुप्ड का मतलब डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में है, कोई ऑर्डर नहीं है, बस एक रैंडम डेटा हमने ले लिया, वो होता है हमारा अनग्रुप्ड डेटा। अब अगर मैं यहाँ पर सब निकालूं तो इन सब वैल्यूज को ऐड करते हैं। 5 5 प्लस 7 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16 प्लस 3 19 19 प्लस 8 इज 19 20 27 28 20 27 38 एंड देन 40। बेटा वेरीफाई भी कर लीजिएगा इसको। आई होप कि इट्स 40। ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने नंबर्स हमें दिए हुए हैं दैट इज द वैल्यू फॉर एन। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 4 10s आर 40 एंड 4 2s आर 8 एंड 2 5s आर 10। तो आपका मीन आ गया अनग्रुप डेटा का सिंपल 5। ठीक। अब जब आपको मीन निकालना होता है ग्रुप डेटा का तो आपके पास वहां पर फॉर्मूला तो होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को अगर आप इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर हमेशा ठीक भी आएगा और आपको मेथड बड़ा आसान लगेगा। ये स्टेप्स क्या है? नंबर 1, मल्टीप्लाई एफ एंड एक्स। क्या करना है भाई? आपने आपने एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लूंगा अलग से, उसका नाम रखूंगा एफ एक्स। और इस एफ एक्स में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। 5 1s आर 5, 8 2s आर 16, 9 3s आर 27, 6 4s आर 24। ये हो गया मेरा पहला स्टेप कि मैंने इन तमाम नंबर्स को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? ऐड ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एंड एफ एक्स। अब जो आपके पास ये एफ और एफ एक्स आ रहा है, आप इनकी तमाम वैल्यूज को एडअप कर लें। ठीक है। तो अगर मैं
एफ एक्स की तमाम वैल्यू को एडअप कर रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, और अगर मैं एफ की वैल्यू को ऐड कर रहा हूं, इट इज इक्वल्स टू 28। तो अब हम यहां पर एक सिंबल यूज करते हैं टोटल के लिए। तो हमारे पास एक सिंबल आता है सिग्मा और समेशन। समेशन ऑफ एफ कितना आया हमारे पास 28, एंड समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया हमारे पास 72। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या किया, हमें फाइंड करना है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने एफ एक्स निकाला। एफ एक्स कैसे निकाला, फ्रीक्वेंसी को और एक्स को हम मल्टीप्लाई करते गए और इनके आंसर्स को हम लिखते रहे। जब इनके आंसर्स हमारे पास आ गए तो हमने एफ एक्स की तमाम वैल्यूज को ऐड किया, उसका आंसर 72 आया। और हमने तमाम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड किया, उसका आंसर 28 आया। और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया विद द गीक लेटर समेशन और सिग्मा। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है इसका वर्किंग फार्मूला। वर्किंग फार्मूला मीन का हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। एफ एक्स का टोटल आ गया था 72, एफ का टोटल आ गया था 28। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2.57। दैट इज योर मीन। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास पेपर 1 में सवाल आएगा तब भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे। ट्राई करेंगे कि आपका आंसर हमेशा डेसिमल में हो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, भले P1 में आए भले P2 में आए, फ्रैक्शन में अपना आंसर नहीं छोड़ेंगे। बेटा मीन निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो पहले आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं मीडियन के ऊपर। ठीक है, तो मैं आसानी के लिए क्या करूंगा, मैं अपना डेटा चेंज नहीं कर रहा, मैं इसी डेटा के साथ काम करूंगा ताकि एक ही डेटा की वैल्यू तुम निकाल चुके हैं। सेम डेटा मैं लेकर आ गया हूं फॉर मीडियन। ओके जी, अगर हम मीडियन को स्टडी करें तो मीडियन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मीडियन रिप्रेजेंट्स द मिडिल वैल्यू। कीप इन माइंड कि मीडियन आपके डेटा की मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जो काम मैं इस लाइन से मीडियन से राइट पे करूंगा वो किसके लिए हो जाएगा, दैट इज फॉर अनग्रुप डेटा। ओके, तो मीडियन आपके पास अनग्रुप डेटा का अगर करना हो तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर। आपने हमेशा मीडियन निकालने से पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मीडियन गलत आता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, तो मेरे पास सबसे छोटी टर्म आ रही है 1। अच्छा, यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह मैंने 1 यूज कर लिया तो मैं इसके ऊपर एक क्रॉस लगा दूं ताकि मुझे पता लग जाए कि नंबर यूज हो गया। 1 के बाद आ गया 2, 2 पर भी एक क्रॉस लगा दिया। 2 के बाद आया 3, अच्छा 3 मुझे 2 बार नजर आए तो मैंने दोनों 3 को भी क्रॉस कर लिया। 3 के बाद हमारा नंबर क्या आएगा 5, 5 को भी क्रॉस किया। फिर 7, 7 को भी क्रॉस किया। फिर 8, 8 को भी क्रॉस किया, एंड देन 11। तो इससे मैं बड़ा मेक श्योर हो गया हूं कि मैंने कोई रीडिंग को मिस नहीं किया। ठीक है, तो मैंने पहला काम क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। हमें निकालनी है मीडियन वैल्यू, तो अब मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को कट कर रहा हूं, सेकंड और सेकंड लास्ट को कट कर रहा हूं, थर्ड, थर्ड लास्ट को कट कर रहा हूं। अब हमारे पास 2 वैल्यूज बच गई। जब आपके पास 2 वैल्यूज बच जाती हैं तो आपने इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, बहुत सिंपल, आप इन दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 4। अगर एक वैल्यू होती तो वही आपका आंसर होती, क्योंकि 2 वैल्यूज थी इसलिए आपने उन दोनों का मिड पॉइंट लिया। ये था मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। पहला स्टेप क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। दूसरा स्टेप क्या किया, कैंसिल करना स्टार्ट किया, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, और जो टर्म बीच में रह गई अगर वो सिंगल टर्म है तो वही मीडियन है,
और अगर दो टर्म बचती हैं तो उन दोनों का मिड पॉइंट या उन दोनों का मीन जो होगा वो आपका मीडियन होगा। ये हो गया मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अब हम आते हैं हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। सबसे पहले आपने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। टोटल फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके थे, दैट वाज 28। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 28 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 29 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 14.5। ठीक है। अब 14.5 का मतलब ये हुआ दैट वी आर लुकिंग फॉर 14th एंड 15th टर्म। इस ग्रुप का मीडियन वहां पर होगा जहां पर टर्म नंबर 14th और 15th हमारे पास लाई कर रही हो। ठीक है। अब इसको मैं कैसे समझाता हूं आपको, इसको यूं समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग एक जेल का सिनेरियो लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्लास में भी ऐसे ही करवाता हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक जेल का सिनेरियो है। ठीक है। उस जेल में क्या हो रहा है, जो कमरा नंबर 1 है उसमें 5 कैदी हैं, जो 15 नंबर 2 है उसमें 8 बैठे हुए हैं, जो कमरा नंबर 3 है उसमें 9 बैठे हुए हैं, और जो कमरा नंबर 4 है उसमें 6 कैदी बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे पास एक सिनेरियो है। आप कौन है, आप एक पुलिस वाले हैं। हुआ क्या कि ग्रुप 14 और 15, सॉरी, नंबर 14 एंड 15 जो कैदी थे वो भाग गए। आपने ये इन्वेस्टिगेट करना है कि ये दोनों कैदी किस कमरे में बैठे हुए थे। ये आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब कैसे करना है, पहले कमरे में हम आए तो 5 कैदी थे, मतलब इस पे कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3, कैदी नंबर 4, कैदी नंबर 5, ऐसे 5 थे। ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो तलाश है वो इस पे नहीं है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं 14 15 का, वो तो यहाँ नहीं है। अच्छा जी, 5 यहाँ पर आ गए। 5 के बाद 8 यहाँ पर है। अब ये समझिएगा अच्छी तरह, मैं लिख के दिखा दूं इसको ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ पर थे 5 कैदी, तो 1 2 3 4 5, ये लोग यहाँ पर हैं, ये यहाँ बैठे हैं सारे। ठीक है। उसके बाद 8 कैदी यहाँ पर है, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये भी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि जिसकी तलाश हमें है वो तो 14 और 15 है, यहाँ तो नहीं है हमारे पास। तो 13 के फौरन बाद कितने और थे, 9 और थे। अब 13 के आगे 9 और ऐड करें तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब देखें क्या इस ग्रुप में वो वाला कैदी है जो भाग गया था। तो आपको नजर आएगा कि हाँ, 14 15 फरार हुए थे और दोनों 14 15 यहीं पर थे मौजूद। तो इसका मतलब जो मीडियन हमारा होगा दैट विल बी 3। तो इस ग्रुप का जो मीडियन होगा वो आएगा आपके पास 3। मैं रिपीट करता हूं अपना पूरा मेथड। जब आप मीडियन फाइंड कर रहे हो फॉर ग्रुप डेटा, सबसे पहले आपने वर्किंग फार्मूला अप्लाई किया विच स्टेट्स दैट टोटल फ्रीक्वेंसी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपने हमेशा करना है। टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि आप सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप कर दो, यू गॉट 28। आपने 28 की वैल्यू को यहां पर प्लेस किया। उसके बाद आपके पास जो आंसर आया फ्रैक्शन में उसको डेसिमल में लेके गए, और डेसिमल में आपने देखा कि वो जो नंबर आ रहा है वो किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 14 और 15 के बीच में आ रहा था। हमने ये सिनेरियो क्रिएट किया कि ये दो कैदी फरार हो गए, हम जेलर हैं, और ये दोनों कैदी किस रूम में बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना था। जब हमने रूम नंबर 1 देखा तो वहां पर 5 कैदी थे, 1 2 3 4 5। ये हमारे काम के नहीं थे, हमारे काम के थे 14 15। उसके बाद 8 कैदी यहाँ थे, 6 7 8 9 10 11 13 14, 13 तक था। तो हमारा ग्रुप में ये भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम रूम नंबर 3 में आए, वहां जो कैदी थे 14 15, वो दोनों हमारी तलाश में थे। तो जहां वो दोनों पाए जाएंगे वो ग्रुप होगा आपके मीडियन का ग्रुप।
बेटा अब हमारे पास आता है मोड। ठीक है, मैं डेटा वही लेके चलूंगा जो मैंने स्टार्ट से लेके चला हूँ, इसी डेटा पे काम करेंगे, इसी डेटा पे हम मोड निकालना सीखते हैं। और बस ये मोड के बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा पास्ट पेपर्स। क्या अरीबा का क्वेश्चन ये है कि अगर एक वैल्यू इस ग्रुप में लाई करती और एक वैल्यू इस ग्रुप में लाई करती तो फिर मीडियन क्या होता। जैसे अभी 14 15 दोनों एक ग्रुप में आ रहे हैं ना, आप यूं सपोज करते कि 14 यहां पर आ रहा है और 15 यहां पर आ रहा है, अब क्या होगा। अगर ऐसा हो कि एक वैल्यू एक ग्रुप में आ रही है तो आप समझ जाइएगा इसका मीडियन इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि एक वैल्यू यहां पर आ रही है, एक वैल्यू यहां पर आ रही है। तो जब दोनों पार्ट हो जाएंगे तो आप कहोगे कि इसका जो मीडियन होगा दैट लीड्स टू 2.5। इन दोनों नंबर के मिड वैल्यू आप ले 2.5। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट बेटा, अब हम आते हैं फाइनली मोड की तरफ। अगर हम मोड निकालें अनग्रुप डेटा का तो हम वो कहेंगे नंबर जो कि मोस्ट रिपीटेड हो। ठीक है बेटा, मोस्ट रिपीटेड ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा आ रहा है। और अगर आप इस ग्रुप में देखो सबसे ज्यादा हमारे पास 3 आ रहा है, तो द मोस्ट रिपीटेड नंबर इज 3, दैट इज योर मोड। और अगर हम ग्रुप डेटा में देखते हैं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो तो उसके बारे में मैं लिखूंगा द वन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको हम कहते हैं मोड। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो है 9, लेकिन 9 मोड नहीं होगा। 9 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 9 3 की फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास जो मोड बनेगा दैट इज 3। ये हमारा आंसर हो गया, मोड इज 3। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको मीन मीडियन मोड के ग्रुप अनग्रुप डेटा की पूरी वर्किंग बताई है कि आपने कैसे फाइंड आउट करना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले बिफोर प्रोसीडिंग टू पास्ट पेपर्स, मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन देके पूछता हूं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेट सपोज ये मैंने एक डेटा बना दिया। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूं फाइंड एक्स इफ नॉट फाइंड लोवेस्ट पॉसिबल इंटीजर value of x if 5 is the mode। ये आपका सवाल है बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इट्स जून 2006 पेपर 1। ठीक है, और यहां पर आपको क्या निकालना है, पहला पार्ट फाइंड द डिफरेंस इन मीटर्स बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट लेवल्स। सबसे पहली बात आपको यहां पर पता होना चाहिए भाई डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर माइनस करना है। किसको माइनस करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। जितनी रीडिंग हमारे सामने है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास कौन सी है, अभी चेक कर लेते हैं। -2.3, -1.6, माइनस, देखिए सारी वैल्यूज में मेरे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 0.3। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट ए the highest value we have at 0.3 minus. Now, what is the lowest value? The lowest value is -2.3. ये बात हम सबको मालूम है कि माइनस माइनस प्लस होता है। So when you add 0.3 and 2.3, you will get 2.6. So that is first part answer. The difference between the highest and the lowest values are 2.6. Next one, find the median.
बेटा ये जो हमारा डेटा है, ऑब्वियसली कि हमें कोई टेबल तो नजर नहीं आ रहा, सो इट्स ए अनग्रुप डेटा ना। तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इट्स -2.3। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -1.6। उसके बाद -1.2। उसके बाद -0.5, -0.4, 0.1 एंड 0.3। ये मैंने अपने डेटा को अरेंज कर दिया स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट वन। अब यहां पर हम कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। बचा क्या हमारे पास बचा सिर्फ एक वैल्यू, दैट इज -0.5। सो द मीडियन वी हैव इज -0.5। ये बना आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। फॉर पार्ट सी वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर मीन। अब मीन आपके पास अनग्रुप डेटा का कैसे आता है, सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट वी नीड टू ऐड ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, लास्ट पार्ट वी नीड टू स्टार्ट फॉर मीन। अच्छा जी, मीन के लिए सारी वैल्यूज को आप एडअप करें। सो इट्स -2.3, -1.6, -0.4, +0.1, -0.5, +0.3 and -1.2। and how many numbers we have, काउंट कर लेते हैं। it's 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो जाहिर बात है हमें लग रहा है थोड़ा मुश्किल तो होगा, बट अब आप ये देखो, ऑब्जर्व करें कि मेरे पास यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.3, ये दोनों ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, दैट लीड्स टू 0.4। तो ये प्लस का 0.4 और ये माइनस का 0.4, तो ये तीनों तो हमारे पास कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, -1.6, -1.5 नहीं, नेगेटिव की हमारे पास अब कोई वैल्यू नहीं, सब सॉरी पॉजिटिव की नहीं है, सब नेगेटिव की है। तो अब ये सारी वैल्यूज मेरे पास ऐड अप, एक मैंने आपको अनग्रुप करा दिया, एक मैं आपको ग्रुप कराऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जून 16 पेपर 2 2। अब चूंकि पेपर 2 है तो यहां पर आप इजीली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आपको यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहां पर मीन फाइंड करना है। अब मैंने आपको क्या स्टेप बताए थे कि जब आपको मीन निकालना हो ग्रुप डेटा, कैसे पता ग्रुप है, देखिए टेबल बना हुआ आ गया, ऐसे आपको पता लगा कि ये आपके पास एक ग्रुप है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि आपको एफ एक्स निकालना होगा, और एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, आपने अपने नंबर को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने 0 को मल्टीप्लाई किया 7 से, यू विल गेट 0। 1 मल्टीप्लाई विथ 5, you will get 5। 2 multiply by 6, 12। 3 4s are 12 and 4 3s are 12। ये मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहीं पर इन सबको ऐड कर लेता हूं, ठीक है। सो 12 + 12 24 + 12 36 + 5 is 41। तो जब इन सबको ऐड अप किया, आई गॉट 41। अब आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन क्या था हमारे पास, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। अब आप इन सबको भले ऐड ना करें, तो आप ये देखो कि आपको यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज 25। अगर आप इसको ऐड भी कर लोगे तो आपका आंसर 25 ही आएगा। तो समेशन एफ एक्स हमने निकाल लिया, दैट इज 41 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 25। सिंप्लीफाई कर लें, 41 डिवाइडेड बाय 25, you will get 1.64। ये आपका सिंपल तरीका आ गया मीन निकाल।
अब आते हैं मीडियन के ऊपर। ग्रुप डेटा, मीडियन। पहला स्टेप, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला सेज टोटल फ्रीक्वेंसी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 25। आपने अप्लाई किया 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आपका आंसर आया 26/2, दैट इज 13। 13 आपका आंसर नहीं है, और आसानी के लिए मैं आपको कहता हूं 13th लिख दिया करें। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो कैदी नंबर 13 था जो भागा है, हमने ये देखना है कि वो किस कमरा नंबर में बैठ के प्लानिंग कर रहा था भागने की। अब 13 को आपने ढूंढना है फ्रीक्वेंसी में। देखें, यहां पर 7 कैदी, 7 + 5 12। वो नहीं मिला जो हम जिसको ढूंढ रहे हैं, दैट इज 13। तो 12 के बाद और 6 लोग यहां पर हैं। अगर ज्यादा क्लैरिटी से मैं आपको बताऊं तो 7 लोग हैं। 7 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां पर आ गए। आगे जो 5 लिखा है उसका मतलब क्या हुआ? 7 के आगे 5 लोग और, 8 9 10 11 12। हमारा जो नंबर था दैट वाज 13। 13 तो अभी नहीं आया। उसके आगे 6 नंबर, 13 14 15 16 17 18, जिसको हम तलाश कर रहे थे। कमरा नंबर कहां बैठा हुआ है? वो 2 में बैठा हुआ है। जो आपका मीडियन होगा वो होगा 2। ये आपका आंसर होगा। सो मीडियन इज 2। लास्टली इट सेज मोड। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 3 4 6 5 7। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7 है। 7 मोड नहीं है, 7 किसका नंबर है ये बताना है। सो आपका जो मोड हुआ दैट इज 0। ये आपका मोड आ गया। बेटा अब इसी चीज को मैं कनेक्ट करूंगा एस्टिमेटेड मीन में। अच्छा, ये मीन में और एस्टिमेटेड मीन में फर्क क्या आता है? पहले हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या फर्क होता है। देखें जी, मैं आपसे कहूं कि यहां पर मीन निकालें। ठीक है, डेटा हमारा ग्रुप्ड है, टेबल बना हुआ है। अब मीन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है, अगर आपको याद हो, एफ एक्स चाहिए होता है। ठीक है, यहां पर एफ तो हम सबको नजर आ रहा है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है, ये तो एफ है। एक्स क्या है? एक्स मिसिंग है। तो याद रखिएगा, जब आपको मीन निकालना हो और आपके पास वैल्यूज ना हो बल्कि एक इंटर वैल्यू, जिस तरह ये इंटरवल है ना, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, ये इंटरवल आ रहा है। तो जब आपको यहां पर मीन निकालना होगा तो एग्जामिनर क्लियरली कह देगा एस्टिमेटेड मीन होगा ये। एस्टिमेटेड मीन कभी निकालना हो तो पहला स्टेप उसका क्या होगा? ऑलवेज फाइंड मिड पॉइंट। जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो 50 और 55 का मिड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकी मिडिल वैल्यू, दैट इज 52.5। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट। 55 और 60 का मिड पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास? इट इज 57.5। 60 और 65 का मिड पॉइंट 62.5। 65 और 70 का 67.5 एंड 72.5। ये हो गए हमारे मिड पॉइंट्स, और इन मिड पॉइंट्स को हम लेबल कर देंगे x। जैसे ही हमारे पास x आ गया, अब हमारा मीन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करें या आप इसको मल्टीप्लाई करें। 52.7 टाइम्स 52.5 टाइम्स 7, 52.5 टाइम्स 7, इट इज 367.5। 57.5 multiplied by 16, it is 920. 62.5 multiplied by 15, it is 937.5. 67.5 times 11, 67.5 times 11, 742.5, and lastly it is 72.5. अब जो आपके पास ये वैल्यूज आई हैं, यू नीड टू ऐड ऑल दोज वैल्यूज। ठीक है,
तो मैं यहां पर लिख भी रहा हूं कि अब मैंने इन तमाम वैल्यूज को एडअप करना है। जब आप इन तमाम वैल्यूज को एडअप करोगे आंसर क्या आएगा? 367.5 प्लस 920 प्लस 937.5 प्लस 742.5 प्लस 72.5 इट इज इक्वल्स टू 3040। ये हो गया हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स। ये आ गई इसकी वैल्यू। मीन का फॉर्मूला हमारे पास था समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स आपने निकाल लिया 3040। समेशन ऑफ एफ क्या होगा? आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दैट इट इज 50 एथलीट्स। तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 50, डिवाइड किया एंड वी गॉट द एस्टिमेटेड मीन 60.8। ये आपका आंसर हो। तो मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश कर दूं। हमने क्या किया, जब आपको एस्टिमेटेड मीन निकालना होता है सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज फाइंड आउट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो? इन दोनों को ऐड करते हो, डिवाइडेड बाय 2 करते हो। वो जो मिड पॉइंट्स की वैल्यू आएंगी उसको हम लेबल करते हैं कि ये हमारे पास हमारा एक्स बनता है। एक बार आपके पास x आ गया, आपने उसको मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी के साथ टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर fx। जब आपके पास सारी fx की वैल्यू आ गई, उन सब वैल्यू को आपने ऐड अप किया टू फाइंड आउट समेशन ऑफ fx दैट इज 3040। और उसके बाद आपने उसको वर्किंग फार्मूला में पुट इन किया टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड मीन।